नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कल यूपी का बजट पेश होना है और ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। ग्लोबल समिट के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट से लोगों को क्या उम्मीद है और बजट में वो अपने लिए क्या देखते हैं, इन तमाम मुद्दों पर प्राइम न्यूज ने लोगों की राय जानी। सबसे पहले लखनऊ की बात करते हैं, जहां पर प्राइम न्यूज के संवाददाता आशीष वर्मा ने लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपना 2023 का बजट पेश करने वाले हैं। यानी कि 22 फरवरी है और 22 फरवरी को अपना जब बजट वो पेश करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है। हालांकि अगर देखा जाए इस बार का जो बजट रहेगा वो काफ़ी खास रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार का जो बजट आने वाला है उसमें सबसे खास क्या रहेगा और क्या जनता क्या चाहती है उस बजट से। कल मुख्यमंत्री जी बजट पेश करने वाले हैं, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का बजट किस तरीके का रहेगा? उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि जब से 3-4 बजट पेश हुए हैं अभी तक और पिछली की सरकार में अगर देखेंगे उस तुलना में कहीं ज़्यादा होगा। और सरकार का फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, तो इसमें अच्छा रहेगा जहाँ तक मेरा अपना मानना है। और लगातार आप देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर लगातार सरकार ये काम कर रही कि शिक्षा पर काम हो, स्वास्थ्य पर काम हो, रोज़गार मिले। तो जो निवेश बड़े पैमाने पर जो अभी इन्वेस्टर समिट में हुआ, तो हमें लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का भला होगा और शिक्षा और रोज़गार और स्वास्थ्य पे भी अच्छा काम होगा। वाकई शिक्षा और रोजगार पर जिस तरीके से बात की जा रही है और लोग हैं, कल कई करोड़ का बजट पेश होने वाला है, क्या मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं करते हैं आप? अपेक्षा बहुत जनता को अच्छी अपेक्षा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में गरीबों के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो भी लगातार काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य के मामले पर हो, सड़क के मामले में हो, रेल के मामले में हो या अस्पतालों का जो निर्माण चल रहा है, तमाम तरह के जो गरीबों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, जो गरीबों को स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है इलाज के लिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह दोनों डबल इंजन की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों की सरकार है और अंत्योदय के कार्यक्रम के तहत यह सरकार, दोनों सरकारें काम कर रही है कि जो अंत में हो उसका उदय हो। जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है उसको भोजन मिले, जिसको दवाई नहीं मिल पा रहा है उसको दवा मिले, उसको पढ़ने की व्यवस्था मिले, उसको चलने के लिए सड़क मिले। और यह सरकार जो गरीबों को छत मुहैया करा रही है, यह सरकार जो गांव-गांव में शौचालय की व्यवस्था करवा रही है, जितनी योजनाएं चला रही है सरकार, यह गरीबों के हित के लिए है। और निश्चित तौर पर यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीब हित, किसान हित, मजदूर हित, युवा हित और राष्ट्र हित में काम कर रही है। अभी आप देश की सुरक्षा के मामले में देखते होंगे, सड़कों का जाल बिछ रहा है। कहने के लिए विपक्ष की अपनी एक भूमिका है, मिर्चा का स्वभाव है तीता लगना, अगर वह तीता लगना छोड़ दे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और हमारे पत्रकार बंधु अगर सही बात दिखाते हैं तो विपक्ष को लगता है कि ये लोग गलत दिखा रहे हैं, लेकिन सत्य को सत्य दिखाना चाहिए। कहीं कहीं कमियां होती है तो आप लोग विरोध में भी बहुत दिखाते हैं, जहां जो हो आपको दिखाना चाहिए। और आपका भी बहुत बड़ा योगदान है इस विकास में। आप जहां कमियां होती हैं उसको दिखाने का काम करते हैं कि यहाँ सड़कें घटिया बन रही हैं या यहाँ अच्छा बन रही है, जो भी होता है। तो यह सरकार कल जो बजट लाएगी निश्चित तौर पर गरीब हित, किसान हित और इस प्रदेश के हित में लाएगी। यह पूरे प्रदेशवासियों को पूरा भरोसा है इस सरकार के कार्य को देखते हुए। और यह गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, गरीबों, मजदूरों, किसानों, प्रदेश और देश के लिए समर्पित रहेगी। और इसी तरह का जनहितकारी यह बजट कल पास होगा, यह सबको उम्मीद है। आप बताइए किस तरीके का बजट चाह रहे हैं, कि कैसा बजट रहेगा इस बार का? इस बार का बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे कि लोगों के हित में बजट आएगा, जिससे कि लोगों को राहत मिले। जैसे किसानों की राहत के लिए सबसे पहले है किसानों को खाद चाहिए, किसानों को पानी, जैसे बिजली का साधन हो, बिजली के साधन में आधा कर दिया। जो ट्यूबवेल जो लग रहे हैं जिनमें मीटर लगाए जा रहे हैं, तो कुछ किसानों की समस्या आ रही है, उसमें रीडिंग ज़्यादा आती है। और पिछली बार जैसे लगता था कि 10 का कनेक्शन है उसका 1750 आता था,
और 10 का कनेक्शन होने के बाद जो भी अब बिल लग रहा है, मीटर लग रहा है, मीटर लगने के बाद उसका 3-4 हज़ार आ रहा है, तो आधा कर दिया गया है। तो हमें तो नहीं लगता कि आधा हुआ है। तो कैसा चाह रहे बजट, क्या क्या सुझाव, क्या कोई आप अपने तरफ से कोई सुझाव देना चाह रहे? हम अपनी तरफ से किसानों के हित में सुझाव देना चाहते हैं। किसानों के लिए जैसे खाद की समस्या आती है, जब गेहूं की बुआई हुई तो बहुत समस्या आई खाद के लिए। तो खाद की समस्या को देखते हुए अगले आगामी बजट में किसानों के हित में खाद, बीज, पानी की समस्याएं ये ना रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कल बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या रहेगा इस बजट में और क्या चाहते हैं आप बजट में कि किस तरीके का बजट हो? हमेशा से बजट आता है और उसका इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो होना चाहिए, मेन ये है। और अच्छा बजट हमारे प्रदेश के लिए अच्छा बजट आए, यही हम लोग कामना करते हैं इनसे। और कई चीज़ें हैं यहाँ पे, कई चीज़ों के लिए इनको बजट एक्स्ट्रा देना चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है प्रदेश में, इसको ध्यान देते हुए ये बजट आना चाहिए। और कई ऊपरगामी पुल हैं, जो जाम की जो व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, बहुत भयानक जाम लगता है। आदमी अगर निकलता है तो घर से, तो गंतव्य स्थान जहाँ 5 मिनट पहुँचना है वहाँ पे उसको 2 घंटा लगता है। तो ये यहाँ पे सेतुओं का निर्माण करा जाए, ये सब के लिए बजट है। आम पब्लिक कम से कम ठीक से रहे। वैसे व्यवस्थाएं अच्छी हैं सरकार की, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि बजट अच्छा हो, बस। तो ये है लखनऊ की जनता की राय कि बजट अच्छा हो। और भी लोग हैं। मैम, अब आपसे बात करते हैं, क्योंकि बजट में देखा जाए जिस तरीके का बजट आने वाला है, ये घर की चीज़ें आप चलाती हैं, महिलाओं के लिए किस तरीके का ये बजट रहना चाहिए और क्या खास होना चाहिए इस बार? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम से बहुत संतुष्ट हूँ। 6 साल से जैसा कि इन्होंने चलाया, और देश प्रदेश ये लोक कल्याणकारी सरकार है। और मैं सबका साथ इसका मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास, एवं सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छा बजट ला रही है। और जैसा कि आप लोग सब लोग यहाँ पे हैं, सभी को पता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कल हमारे आदरणीय योगी जी, बहुत अच्छा बजट आ रहा है, आप सभी लोग इससे संतुष्ट होंगे। बजट में कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए, कुछ नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो जो घरेलू गैस कनेक्शन है या फिर जो घर के अंदर की जो चीज़ें हैं, उनको लेकर के क्या राय रखती हैं आप? बिल्कुल मेरी ये राय है, घर की चीज़ें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और जो गैस, और आप लोगों ने बताया, सभी महिलाओं का ये मानना है कि गैस थोड़ी सी इसमें बजट में सुधार होना चाहिए, और मेरी पूरी उम्मीद है कि सुधार होगा। लोगों की राय है कि सुधार होगा बजट में। अब आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप सरकारी सर्वेंट भी हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए? बजट देखिए, सरकार तो लाती तो है, और हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से जो है कि बजट ऐसा लाए जो मध्य परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा हो। इस बजट में जैसे मेडिकल सुविधाएं जो हैं कर्मचारियों को मिले, और तमाम पेंशन सुविधाएं डिमांड कर्मचारियों को बनती जा रही हैं वो मिले। तमाम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुलते जा रहे हैं, लेकिन उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि मध्य परिवार के लोग उसमें पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सरकार कहने के लिए तो हम कह दे रहे हैं कि हम बहुत सारे स्कूल खोल चुके हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर ये है कि हम पैसा रहे तब तो पढ़ा पाएं। मध्य वर्ग कहाँ पढ़ा पाता है, पढ़ाई नहीं पा रहा है। और जहाँ तक और कर्मचारी की बात है, महाविद्यालय में, कॉलेज में उत्तर प्रदेश में कम से कम 400 शासकीय महाविद्यालय हैं, लेकिन इस महाविद्यालय में कर्मचारियों को कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। कहने के लिए हम राज कर्मचारी हैं, लेकिन कोई मेडिकल सुविधा हमको नहीं मिलती है। हम लोगों की बात कोई सुनता नहीं है जाने के लिए। तो ये बजट में ऐसा होना चाहिए कि भेदभाव खत्म होना चाहिए, सबको एक साथ कर्मचारी शासन को लेकर चलना चाहिए कि ये भी हमारे कर्मचारी हैं, ये भी हमारे कर्मचारी हैं। कहने के लिए हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन सौतेला जैसे व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। तो घरेलू जो गैस कनेक्शन होते हैं उन पे आम जनता की राय है। कुछ लोग और भी हैं, क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं इस बार के बजट को लेकर के?
इस बार सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। कैसा बजट चाहते हैं आप? अच्छा बजट चाहते हैं युवाओं के लिए, है ना, अपने पेंशन भाइयों के लिए, है ना, शिक्षा मित्र के लिए, बेरोजगारों के लिए। जो जी समिट अभी हुआ है उसमें जो इतने बड़े बड़े लोग उद्योगपति आए हैं, इन्वेस्टमेंट आए हैं, है ना, उसको धरातल पे लाया जाए। धरातल पे चीज़ें लाने की ज़रूरत है। बात करते हैं भैया, अभी देखा जाए तो जी समिट हुआ, बड़े बड़ी कंपनियों ने निवेश की बात कही। क्या लगता है कि जो निवेश होगा उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, या जो बजट आ रहा है कि इससे? हम उम्मीद करते हैं कि जो ये इन्वेस्टर समिट हुआ है, इन्वेस्टर समिट से जैसा कि गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कि बोला है, युवाओं को 90,000 शायद समथिंग 90,000 युवाओं को सबको रोज़गार मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इसका इम्प्लीमेंट धरातल पे हो। इससे प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। हम मुख्यमंत्री जी को ये धन्यवाद जरूर देना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था इस प्रदेश में अच्छी हुई है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टर समिट सफल रहा है। उसको धरातल पे लाने की ज़रूरत है। धरातल पर चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई है, और भी लोग हैं, बजट आ रहा है, 2023-24 का बजट है। क्या बजट में आप अपेक्षाएं रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, या क्या बजट जो होगा वो किस तरीके का रहेगा? जी, जो बजट पे है, अभी जो मीडिया के माध्यम से, अन्य समाचार पत्रों माध्यम से सूचना मिली कि इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट है। पिछली बार के जो बजट है उससे भी अधिक बजट की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं कि वो जो बजट की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बजट किस मद में जाएगा ये तो अभी जानकारी नहीं है, वो कल बजट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी मद में जाए, तो जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो कम से कम ज़रूरत है। आज के डेट में लखनऊ, जैसे हम लोग आज राजधानी लखनऊ में बात कर रहे हैं, तो तमाम रोज़ देखते हैं पीजीआई, केजीएमसी, जो बड़े अस्पताल हैं, तो कोई भी पेशेंट जाता है तो बेड की कमी कह के वापस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को बुनियादी बेड, हॉस्पिटल के बेड बढ़ाए जाएँ। सरकार ने प्रयास भी किया कि हर जनपदों में मेडिकल कॉलेज बने, उसको सुचारू रूप से, धरातल रूप से जो जिला के अस्पताल हैं उनको आगे किया जाए। साथ ही जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन करते हुए, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन पर फीस वृद्धि में अंकुश लगाने का सरकार का कार्य करे। साथ ही सबसे मूलभूत ज़रूरत है प्रदेश को रोजगार की। तो रोजगार के लिए निश्चित रूप से सरकार हो या कोई भी हो, नौकरियों, सरकारी नौकरियों की यदि बात करें तो निश्चित रूप से उसकी संख्या में गिरावट आई है। सरकार का प्रयास भी है कि उद्यमियों को बढ़ावा देने के, तो निश्चित रूप से इसके लिए एक सहकारिता ही एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में प्रदेश और देश का विकास हो सकता है। केंद्र सरकार भी सहकारिता के माध्यम से विकास कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो सहकारी समितियाँ हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, जो मरणासन की अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि इस सरकार में, योगी सरकार जो है, सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करे, उनको बढ़ाए, और उनके माध्यम से ही ग्रामीण स्तर पे, निचले स्तर पे हमारी आर्थिक क्षेत्र में सुदृढ़ कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र को। सरकार को मेडिकल यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको ठीक करना। एक बार फिर से बात करते हैं, कल बजट पेश होना है, क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बस एक ही अपेक्षा रखते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार, ये 3 विषयों पे बस ध्यान दें, और इसी को जो है धरातल पे लाने की कोशिश करें, तभी जो है बजट सत्र अच्छा जा पाएगा। धरातल पर लाने की ज़रूरत है। आम जनता को उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कल बजट आ रहा है, क्या बजट किस तरीके का होना चाहिए? क्या बजट? पिछले बजट से इस बार का बजट अच्छा होगा, और जो कमियां पिछले बजट में हम लोगों ने बताई थी उसमें सुधार किया होगा सरकार ने। इस बार जो बजट आएगा वो पिछले बजट से बेहतर होगा। तो ये लखनऊ की जनता की बातें हैं। जिस तरीके से लखनऊ की जनता कह रही है कि सरकार इस बार का बजट काफ़ी खास लेकर के आने वाली। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कल बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें लग रही हैं कि आपको बजट? जो बजट पेश होगा ये
प्रदेश के उन्नति के लिए बजट पेश होगा। और जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है देश में चारों तरफ ही विकास हो रहा है। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी गुरु रविदास जी के तर्ज पे चल रहे हैं। गुरु रविदास जी ने कहा था कि चाहूँ ऐसा राज में मिले सभी को अन्न और छोट बड़ा सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। वो एक बेगमपुरा की स्थापना चाह रहे थे कि जहाँ पे छोट बड़ा सब हो, एक समान हो, सबको खाना, सबको शिक्षा, सबको पहनना मिले। और जब से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी है तो अमन और चैन की नींद है। देश क्या विदेश भी भारत का लोहा मान रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है। देश बजट कल पेश होगा। बजट को लेकर के क्या कहेंगे कि बजट को लेकर के कोई सुझाव देना चाहते हैं, या बजट में जिस तरीके से पहले के जो बजट पास हुए और अब की जो कल जो पास होने वाला है उसको लेकर के क्या कहेंगे? इस बजट में विशेष छात्रों और गरीबों को रखा गया है। अभी माननीय योगी जी ने कहा था कि विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति उसमें जोड़ा जाएगा और विद्यार्थियों को विशेषतर और बेरोजगारों के लिए और जो खासतौर जो किसान मजदूर जवान हैं इनके लिए यह बजट बहुत ही शानदार होगा। तो इस बार का जो बजट है वो काफ़ी शानदार होगा। और भी लोग हैं, क्या लगता है कल बजट जब पेश करेंगे मुख्यमंत्री जी तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को, कितना उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी इस बजट से? राहत काफ़ी बेहतर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, योगी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में जितना भी बजट होगा और काफ़ी जो है कि जनता के हित में ही रहेगा। कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि जो पहले के जो बजट पास हुए और अब की जो नया बजट पास हो रहा है उसमें कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जो पुराने बजट पास हुए थे उसमें पुराने बजट की अपेक्षा जो नए बजट पास किए जाएंगे उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा अगले बजट की अपेक्षा। तो ये थी लखनऊ की जनता की राय। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। कल बजट पेश होने वाला है, कई करोड़ का कल बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता के हित में रहेगा या किस तरीके का बजट रहेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर हैं उनके बारे में सोचने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में गुंडागर्दी समाप्त हुई है। आर्थिक मोर्चे पे चाहे कोरोना काल रहा हो और चाहे दुनिया की इकोनॉमी खराब हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में देश और प्रदेश सुरक्षित है। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, कई करोड़ के एमयू साइन हुए, 90 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई। क्या लगता है कि ये नौकरियां भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी युवाओं को? नहीं, बिल्कुल दे पाएगी। देखिए, आज सरकारी नौकरियों में हम मानते हैं कमी आना स्वाभाविक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अच्छा प्रगति कर रहा है और आज उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही सुरक्षित जगह है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित किया है और आज उद्योगपति अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। भारी निवेश, देश नहीं दुनिया से भारी निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये लखनऊ की जनता की राय थी। लखनऊ की जनता का कहना है कि कल जो बजट पेश होगा वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए काफ़ी। ये तो थी लखनऊ की जनता की राय। और अब आपको लिए चलते हैं यहाँ पर प्रयागराज, और प्रयागराज के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं ये जानने की कोशिश हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ने की। यूपी सरकार का जो बजट पेश होने जा रहा है वो लगभग 7,000 करोड़ का बजट है। इसको लेकर हम आज लोगों के बीच आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, बजट को लेकर उन क्या सोचते हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। इसमें क्रम में हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह यूपी गवर्नमेंट अपना बजट पेश करने जा रही है उसमें क्या उम्मीदें हैं आपको, या क्या आप चाहते हैं कि किस तरह की चीजें सरकार करे जिससे कि आम जनमानस को फायदा हो? हम लोग यूपी सरकार से यही चाहेंगे कि जो बसों का किराया में वृद्धि हो गया है, अगर वो थोड़ा कम हो जाए, और बाकी जो हमारे किसान भाई हैं, जो इस समय हम संयुक्त राष्ट्र मिलेट
के ऊपर एक इस साल को रखी हुई है। तो जो भी हमारे किसान भाई मिलेट की खेती करते हैं, उन पर सब्सिडी मिले और उनको खेती किसानी में बीज में कमी हो उसके धनराशि में, तो यही हम चाहते हैं। मिलेट की खेती पे सब्सिडी मिले, ऐसा कहना है। आम किसानों को लेकर जनता जागरूक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर, क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग पेशे से रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। हमारी बजट की जो भी स्थितियां होती हैं उसमें रंगकर्म को लेकर कभी कोई बात ही नहीं हो पाती है। आर्टिस्ट के लिए कोई बात नहीं होती, कोई काम भी नहीं किया जाता। तो हम लोग चाहते हैं जितने भी हमारे थिएटर के हैं, बेसिकली आर्टिस्ट वर्ग के जो है, बजट में एक वर्ग हमारे लिए भी कुछ हो, ताकि हमें पता तो चले हमारे अधिकार क्या है। वरना हमारा यहाँ पे वही हाल होता जा रहा है, जो किसान वहाँ सुसाइड कर रहे हैं, आज आर्टिस्ट के लिए भी वही हो गया कि हम लोग यहाँ पर चले जाए। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महिलाओं के, अगर हमारे किचन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, वो बजट के बहुत ज्यादा हमारे बजट के, देश के बजट की बात ही नहीं करें, पहले हमारे ही जेब के ऊपर चला जा रहा है। अगर उनको किसी तरीके से कटौती करके नीचे उतारा जाए तो हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, आर्टिस्ट लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही सरकार। आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ जो आम महिलाएं हैं, जिस तरह किचन को लेकर सामान की जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, गैस का रेट बढ़ रहा है, राशन का रेट बढ़ रहा है, उसको लेकर भी महिलाओं में काफी चिंता है। उसको लेकर भी वो चाहती हैं कि इसमें भी कुछ सरकार कमी करे। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं? मेरी उम्मीदें, मेरा मेन मुद्दा है शिक्षण रोजगार, जो सबसे हमेशा ही मुझे लगता है बहुत प्राइमर हमारी प्रॉब्लम्स हैं। जो शिक्षा है बच्चों की, वो महंगी हो रही है। एक मीडियम फैमिली के लिए बच्चों को एक उच्च शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ अपनी ढिलाई दे, बोलते रियायत दे। और दूसरा है रोजगार। रोजगार सिर्फ पन्ने पे ही हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फील्ड में दिखाई दे रही है। तो रोजगार पे विशेष ध्यान दें, नहीं तो आजकल के बच्चे पढ़ के क्या रोजगार मिलेगा यही हम लोग, लेकिन हम शिक्षा तो दे सकते हैं, रोजगार तो हमारे हाथ में नहीं है। तो रोजगार के लिए थोड़ा सरकार कुछ करे। रोजगार के लिए सरकार को सोचे। जिस तरह से शिक्षा पे तो जोर दे रही है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार पे भी जोर देना चाहिए। जिस तरह इन्वेस्टर समिट मीट चल रहा है लखनऊ में, लगातार 20,000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको लेकर तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में रोजगार के काफी अवसर देखने को मिलेंगे और रोजगार काफी मुहैया हो सकता है आने वाले समय में। इसी में कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहिए? प्राइवेट जॉब में जितनी हम लोग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग को सैलरी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। टाइम हम लोग का ज़्यादा रहता है, पर सैलरी उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब में जिस हिसाब से हम लोग को टाइम हम लोग देते हैं, उस हिसाब से हम लोग को सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाए। ये प्रॉब्लम फंस रही है हम लोग को। देखिए, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी सैलरी उसके अनुसार नहीं है जिस तरह वो काम करते हैं। ऐसे कुछ युवा हैं, उनकी भी कहना है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको लेकर भी जो है एक मापदंड तय करना चाहिए, एक मिनिमम सैलरी रखनी चाहिए जिसको सरकार। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है बजट को लेकर? मेरा यही कहना है कि मैं तो पेशे से रंगकर्मी हूँ और मैं सांस्कृतिक जो फील्ड है उसको थोड़ा सा रिच करने की बात कहूँगा। जो बजट पेश होने की बात हो रही है, उसमें एक बजट ये भी पेश हो कि अपने शहर इलाहाबाद में ऑडिटोरियम की बहुत कमी है और जो भी ऑडिटोरियम है वो बहुत ही महंगे हैं, जो आम रंगकर्मियों के लिए बड़ी ही मतलब चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि उसे कैसे पूरा करें। तो एक ऐसे रंगमंच के काम के लिए एक ऐसा ऑडिटोरियम तैयार किया जाए जो प्रॉपर थिएटर के लिए हो, मतलब रंगकर्मियों के लिए हो, ना कि मतलब किसी भी गोष्ठी या समुदाय को हर चीज़ों के लिए। लेकिन जो एक रंगमंच का क्या कहते हैं ऑडिटोरियम होता है, वो हर चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। इस चीज़ की बहुत ही कमी है शहर में। 2-4 ही यहाँ पे एक है सांस्कृतिक केंद्र है और एक है यहाँ पे कॉलेज के थ्रू अगर करते हैं तो जगत तारण रविंद्रालय है और तीसरा या तो SS खन्ना जाते हैं लोग, या तो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हैं। एक ऐसे ऑडिटोरियम की आवश्यकता है जो हम जैसे कलाकारों को एक अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए एक जगह मिल सके। देखिए, कलाकारों की अपनी एक डिमांड है। उनका कहना है कि बजट में एक खास उनके लिए भी पोर्शन रखना चाहिए, जिसको लेकर कि जो नए थिएटर्स हैं वो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि इसको बढ़ावा मिले।
इसके साथ ही साथ युवा जो हैं वो आर्टिस्ट जो हैं वो इस कला के क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो, उनका इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो। इसी क्रम में आइए और भी बात करते हैं कुछ लोगों से। मैम, आपका क्या कहना है? एक महिला है, बजट है, बजट से क्या उम्मीद है? देखिए, बजट से तो यही उम्मीद करना चाहिए कि हमारी जो गृहस्थी है उसमें हम लोग जो गृहस्थ परिवार की जो औरतें हैं हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो किचन है वो आइटम दिन के दिन इतना महंगा होता जा रहा है कि हमें घर की महंगाई हर चीज देखना पड़ता है। गैस का दाम बढ़ रहा है, राशन पानी के दाम बढ़ रहे हैं, इधर हमें बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम गृहस्थी को आगे चढ़ाएं कैसे, और हमें घर की गृहस्थी गाड़ी चलानी पड़ती है। बस गवर्नमेंट से यही कहना है कि हम लोग को कुछ राशन पानी, गैस, इस सब की कीमतों में रियायत दी जाए। जी देखिए, महिलाएं जो हैं उनका कहना है कि जो किचन है, किचन संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको लेकर जिस तरह से सरकार अगर उनके प्रति संवेदनशील है तो गैस के दामों में, राशन के दामों में कुछ ना कुछ कमी जरूर करे, जिससे कि आने वाले समय में वो जो अपना बजट बना के रखती किचन का वो नियंत्रित हो सके और परिवार उनका आसानी से चल सके। तो आपने सुना प्रदेश की जनता योगी सरकार के बजट से क्या चाहती है, बजट में वो अपना हिस्सा कितना और किस तरह देख रही है। अब देखना ये होगा कि जब बजट सामने आएगा तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।